सुधांशु जी, देखिए, नाम बदलने का केवल काम करते हैं आप। नहीं, मैं बात बता रहा हूं। देखिए, जोशो जुनून में ये तीनों पार्टियां, सपा, बसपा, कांग्रेस आई, ये तीनों जो मौसेरे भाई क्या क्या बोल जाते हैं, ये आप देखिए। अभी इन्होंने बोला कि प्रियंका जी ने कहा कि महिला शक्ति को 40% देंगे। जनाब, पिछले 30 साल से कभी 40 विधायक तो आए नहीं। और जब चन्नी जी पंजाब के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे प्रियंका जी को ब्रीफ करते हैं, तो उनसे भी कह दिया होता, भाई जरा पंजाब में भी 40% दे देना, उत्तराखंड में दे देना, छत्तीसगढ़ में दे दो, राजस्थान में दे दो। आपने भी पश्चिम बंगाल के एजेंडा में दिया था। और अगर तो देखिए, जानते क्या है, वहां पे देने की बात कह रहे हैं जहां फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी। वहां कह रहे हैं कि खाली थाली दिखा के बहनों की ताली लपेटने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए उधर, अब देखिए यादव जी बोल गए, मैं इसमें जरूर बोलूंगा, प्रियंका जी देश की एक ऐसी बेटी हैं, अगर उन्होंने सुरक्षा की बात की, वो सुरक्षा की हैसियत जानती हैं। उनके परिवार ने अपने पिता को खोया है, दादी को खोया है, उनकी एसपीजी हटी। और अगर उन्होंने इस पर पूछा है, आपके यहाँ तो डबल इंजन की सरकार के विज्ञापन छपते, आपके आरएसएस के लोग प्रधानमंत्री संघ से रिव्यू लेते हैं, पूछते हैं, और प्रियंका जी ने क्या गलत बात की? अगर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात की, तो आप प्रियंका जी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। बल्कि आपको तारीफ करना चाहिए, और ये आपको नहीं समझना चाहिए, इतने अहंकार में मत आइए आप परमानेंट सत्ता लेके आए हैं, बदलाव होने वाला है। मैं भी इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। एक लाइन वो भी जोड़ ले, जल्दी से बोलिए। मैं भी एक लाइन जोड़ लीजिए। श्याम जी बोलिए। आपने कटाक्ष अच्छा किया उनकी स्थिति को देख करके, उनके 40 नहीं है, लेकिन आपके तो 400 हैं, 300 हैं। आपने क्या किया, जब अपोजिशन पार्टी में रहते थे, आप याद करिए, महिला सशक्तिकरण की बात होती थी, महिलाओं की रिजर्वेशन की बात होती थी, कितना हो हल्ला मचाते थे, चिल्लाते थे। आप चाहें तो आपका आज मेजॉरिटी है और हर काम आप मेजोरिटेरियन वे से करते हैं। महिला आरक्षण की बात आप कर रहे हैं। रात को सोचते हैं, सुबह बिल पास करते हैं। हाँ। लोग हल्ला मचाते हैं और पास कर देते हैं। नहीं, आपने महिला आरक्षण का जिक्र किया, आप चाहें तो एक दिन में 30% हाँ। बिल महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए पास कर, क्या मजबूरी है आपकी? क्यों आप चुप बैठे हैं? इस बात का जवाब सपोर्ट करेंगे आप इनको? चाहिए। सपोर्ट करेंगे इनको यादव जी महिला आरक्षण पर? एकदम करेंगे। देखिए, हम महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में सिर्फ कहते नहीं, करके दिखाते हैं। आज भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं तो मोदी जी की सरकार में, सबसे ज्यादा महिला राज्यपाल हैं तो हमारी सरकार में। भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, जिसमें देश की सुरक्षा संबंधी सारे निर्णय लिए जाते हैं, देश की पहली महिला रक्षा मंत्री फुल टाइम दी तो हमने दी, पहली फुल टाइम विदेश मंत्री दी तो हमने दी। जब स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जीवित थी तब 4 में से 2 महिलाएं थी। और उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत में 54% महिलाएं जीत के आई हैं, मतलब 33 के अलावा भी और उसके अलावा भी जीत के आई हैं। इसलिए मैंने कहा, देखिए ये लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं। आप संसद और असेंबली की बात करिए, सपा का समर्थन करते हुए संसद और असेंबली की बात करिए। हाँ, मैं कह रहा हूं आप लोग समर्थन देने को तैयार होइए, तब आप उसमें वो जाति का फैक्टर ले आते हैं कि साहब महिला के अंदर पहले जाति करिए। तो आपके लिए महिला महत्वपूर्ण है या जाति महत्वपूर्ण है? पहले कराइए ना 40% आरक्षण। मैं कह रहा हूं आप देने जा रहे हैं क्या 40%? अरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूं ना त्रिवेदी जी। सुधांशु भाई, मैं तो अरे भाई, मैंने तो आपसे कहा अभी नहीं करेंगे, अभी इनका चेहरा ही दोगला। महिलाओं के लिए इज्जत घर बनवाए, भाजपा का चेहरा ही दोगला, ये नहीं करेंगे। चित्रा जी आप देख लेना, आप देख लेना चित्रा जी, इज्जत घर बनाने। अब आपको भी मदद करनी चाहिए साहब। ऐसा है, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ राजस्थान में, दे दिया 40%। हमने उत्तर प्रदेश कहते हैं हाथरस की बेटी कहां गिराई जा रही है, दूसरे को नसीहत। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, उन हालात से आप संतुष्ट हैं? आपको अच्छा लगता है कि एक दलित की बेटी को मिट्टी का तेल डाल के जलाया जाता है? वो तो शर्मनाक घटना थी। अच्छा लगता है? अगर इसका जवाब जरूर दे दीजिए। हाँ, जवाब देता हूँ। महिलाओं के बारे में, जब एक दलित नहीं, महिलाओं एक दर्जन दलितों के घर आजमगढ़ में जला दिए जाते हैं, सबकी चुप्पी, क्योंकि एक समुदाय विशेष ने किया है। जब आगरा में दलित अरुण माहौर मार दिया जाता है, अपना जवाब दे। चुप्पी। चित्रा जी, आज सवाल है इनसे, ये सरकार चला रही है, जवाब मांग लीजिए। और दूसरी बात, देखिए आपने महिलाओं के बारे में इसका जवाब एक लाइन, ओनली वन लाइन। आपका टर्न आए तो आप बोलिएगा, बीच बीच में तो बहुत हो जा रहा सर, गड़बड़ ठीक नहीं रहा। बोलिए। अब दूसरी बात, इसी उत्तर प्रदेश में ये कह रहे हैं, राजस्थान से आए बेरोजगार यूपी कांग्रेस कमेटी के
कार्यालय में आपके जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलवर में थे, दलित को जो पीट कर मार भारतीय दिया गया। जनता चुप्पी, किसी को नजर नहीं आता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वस्तुस्थिति क्या है। और आपको पता है कि राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार रेप में सबसे आगे कौन प्रदेश है? सबसे ज्यादा रेप कहां हो रहे हैं? राजस्थान में। सबसे ज्यादा राजस्थान है। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, ऐसा है एनसीआरबी के डाटा जाके आप देख लीजिए। सब इतने सारे लोग बैठे एनसीआरबी में, हर दिन 10 रेप से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अब यही होता है, उपस्थिति दर्ज करानी है तो मीडिया में उपस्थिति दर्ज करा ले, बीच बीच में बोलकर हस्तक्षेप करके। लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेटियों की क्या स्थिति है। अरे नहीं भाई, हमें पता ठीक है। है, एक एक करके बलात्कार हो आपने रहा। पहले नंबर पर राजस्थान का जिक्र किया, उसके बाद तो यूपी का और भाई बाकी जगहों का यूपी की नंबर संख्या आता है। सबसे यूपी ज्यादा मध्य है, प्रदेश तो अगर आप यूपी में ज्यादा है तो राजस्थान से 3 गुना बड़ा राज्य है, मतलब तो आपकी संख्या में किसी ने आज राजस्थान में आपकी सरकार है 4.5 साल तक है। अब दूसरी बात, ज्यादा है तो रेप ज्यादा हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच महिला विरोधी है। क्या बात है, जहां यहाँ से 1/3 आबादी वहां पे रेप ज्यादा है और उसके बाद जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात, में बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, एक एक करके भाई अलग जल्दी अलग से बोलिए, फिर सुधांशु देखिए जी, सुनिए, अपनी बात ये खत्म लोग करिए, आपस बोलिए। में झगड़ा करके ज्यादा बोलने की कोशिश करते हैं। हाँ। और हम लोग शांत ढंग से अपनी बात को कर रहे हैं तो पीछे रह जाते हैं। नहीं, ऐसा टाइम- बिल्कुल नहीं, बोलिए त्रिवेदी सर। जी माफ करिए, आप जरा ज्यादा ही बोल देते हैं। हम बोल लोग रहा हूं ज्यादा कि ये हम बोल लोग रहे को हैं, मौका रिकॉर्डिंग दीजिए। देख लीजिए। अरे देखिए, बोलना तीनों पड़ेगा। लोग सबसे ज्यादा हम पे बोल सब- रहे हैं। देखिए- सिर्फ मेरे ही बोलने में हस्तक्षेप हुआ है, तीनों में से किसी के बोलने में देखिए, हस्तक्षेप नहीं हुआ है। सुनिए, दर्शक गवाह है। संक्षेप में हाँ। एक चीज के बारे में बोले तो संक्षेप में ही बोले सब लोग। जो महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, एक लाइन में मैं कहूंगा कि आपका रिकॉर्ड त्रिवेदी साहब, आपकी पार्टी का महिलाओं के बारे में बहुत खराब है। जिन महिलाओं के साथ दुर्दशा होता है, रेप होता है, व्यभिचार होता है, और उनके साथ ऐसे दुष्कर्म करने वालों को आप प्रोटेक्ट करते हैं, आप उनको जेल नहीं भेजते। और बहुत जनता के दबाव में अगर जेल भी भेज दिए साल 6 महीने में, तो आप दुष्कर्म वो जो कौन से मामले में विक्टिम को, अरे किसी भी उन्नाव के मामले में लीजिए, हर मामले में आप उन्नाव का मामला पता करिए, हर विक्टिम को, कुलदीप सेंगर का मामला हो, हर और अभी विक्टिम कानून को व्यवस्था में आप टैनी का प्रेशराइज मामला करते देख लो। हैं अपना टैनी को कंप्लेंट संरक्षण वापस दिया लेने को। अभिषेक का नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन तरह इसमें तरह मैं से। आ रही हूं अभिषेक जी, लेकिन उसके पहले सुधांशु त्रिवेदी जी हाँ, बार बार देखिए, महिला सुरक्षा का मुद्दा महिला उठाया जा रहा है सुरक्षा की उनकी बात ओर कर से। रहे हैं। याद करिए मायावती जी, स्टेट गेस्ट हाउस कांड, उनका खुद का बयान है कि मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। किसके द्वारा? कोट अनकोट। उनका कहना था सपा के गुंडों के द्वारा, अनकोट। और उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? इनकी सरकार गिरने के बाद भी इन्होंने पूरा समर्थन किया। और आज आकर सब भूल गए। सरकार गिर गई थी जनाब, सरकार गिर गई थी, राजपथ शासन लग गया था। उसके बाद हमारे नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी गए थे अपनी जान पे खेल के, और जिसको मायावती जी ने बाद में एलानिया स्वीकार किया। इसलिए सबका चरित्र सबको पता है। खैर, ब्रह्मदत्त द्विवेदी अब मैं एक और बात कहना चाहता संबंधित थे? हूँ, भाजपा से थे और किसके थे? पहले क्या था? और अब मैं एक और बात बता, फिर देखिए आप बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर मेरे देखिए दर्शक गवाह है कि मेरे ही को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप सीधा, अरे भाई सीधा एलिगेशन क्या? प्रियंका जी मोतीलाल फेंक रही थी। यहाँ बात हो रही है आम महिलाओं। चित्रा जी, दूसरी बात, आ रही हूं अभिषेक, व्यवस्थित नहीं चल रहा। देखिए जल्दी से अपनी महिला सुरक्षा पर अपनी बात मैं खत्म सिर्फ कीजिए। एक अभिषेक लाइन कुछ कह बोलना देना, चाह मैंने रहे ये बात हाँ। स्पष्ट कर दी। और एक सिर्फ संक्षेप में उन्होंने कहा था, तो मैं संक्षेप में इन्होंने जो भ्रष्टाचार कहा था एक ही लाइन में कह देता हूं। एक पार्टी, इनके वर्तमान अध्यक्षा और पूर्व अध्यक्ष दोनों पे नेशनल हेराल्ड केस में मुकदमा चल रहा है। एक पार्टी, आप गलत बात, अरे भाई नेशनल हेराल्ड केस में चल रहा है, गलत क्या बोल रहे हैं? योगी जी, अरे भाई दूसरी बात के ऊपर डिस्टर्ब करने लगे। 18,000 मुकदमे जिस मुख्यमंत्री ने खुद निकाल दिए, अपने मुकदमे निपटा दिए। आपके अमित शाह प्रदेश मंत्री, अमित शाह की क्रिमिनल हिस्ट्री निकलवाइए आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष का त्याग और कुर्बानियों का इतिहास है। 1000 करोड़ का मुकदमा सबका और त्याग और कुर्बानी। आज आप सत्ता में आ गए, इसका मतलब ये नहीं है अच्छा, कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का बलिदान ये देश भूले। चले ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हुए अभिषेक जी जल्दी से, मैं आपके कुछ कहना चाह रहे हैं सुधांशु जी, एक लाइन में पूरी बात नहीं होने दे रहे भाई। बस अब दूसरी उनको बात, बोल लेने दीजिए। इनकी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस चल चुका है, ठीक, जिसको सुप्रीम कोर्ट खत्म कर चुका है, जिसको सुप्रीम कोर्ट खत्म कर चुका है। वो है सुप्रीम कोर्ट नहीं, जाके चेक करिए। पीएससी कमेटी की रिपोर्ट जब सबमिट नहीं होने दी थी सपा बसपा ने, एक हफ्ते के अंदर सीबीआई ने अपने केसेस विड्रॉ किए थे, तब सुप्रीम कोर्ट में जाके केस खत्म हुआ। और वो नोटों की माला पहनती हैं, कहती हैं देवी मैं हूं, चढ़ावा मुझ पे चढ़ाओ। तो तीनों, एक भाई बहना की पार्टी, एक चाचा भतीजा की पार्टी, एक केवल बहन की पार्टी, ये तीनों मिलकर जो खेल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता वो समझदार है।